हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 11th में हम कर रहे थे एक्सरसाइज 7.4 है ना, मिसलेनियस। तो 10th का क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। आज ये क्वेश्चन करते हैं 10th वाला है ना, मिसलेनियस है आपका एक्सरसाइज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। ये क्या बोल रहे हैं? फॉर अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स 10 आर टू बी चूजन फॉर अ एक्सक्लूजन partly there are 3 students who decided all of them will join or none of them will join in how many days। ठीक है, आपके पास टोटल 25 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो एक प्रोग्राम है उसमें आपको 10 स्टूडेंट चाहिए, 10 स्टूडेंट। लेकिन इन 10 स्टूडेंट में 3 का ऐसा ग्रुप है, ठीक है, 3 स्टूडेंट ऐसे हैं, ठीक है, मतलब इस 25 स्टूडेंट में 3 स्टूडेंट ऐसे हैं कि वो बोल रहे हैं या तो हम सबके सब जाएंगे या हम सबके सब नहीं जाएंगे। तो 10 बनाने हैं आपको। ठीक है, अगर 25 स्टूडेंट से 3 स्टूडेंट आपके क्या हैं, जा रहे हैं, तो 3 के 3 जाएंगे, 3 के 3 तो 7, तो 22 क्या होंगे, 22 में से बाकी रिमेनिंग होंगे स्टूडेंट। ठीक है, अगर 3 स्टूडेंट नहीं जाएंगे, ठीक है, तो 2 केस लेके चल रहे हैं और 22 स्टूडेंट, मतलब एक तरह से आपने 25 को स्प्लिट कर दिया। 3 वाले हो गए कंपल्सरी, ठीक है, या तो वो जाएंगे या तो तीनों एक साथ जाएंगे या तीन अगर एक नहीं जाएगा तो तीनों नहीं जाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप से आपने 2 पार्टीशन कर लिए। सपोज आपके 3 स्टूडेंट जा रहे हैं, आपको 10 स्टूडेंट का ग्रुप बनाना है। अगर सपोज आपके 3 स्टूडेंट का ग्रुप बनाना है, ठीक है, अगर ये जा रहे हैं तो क्या केस हो सकते हैं, 3 के 3 जा रहे हैं, है ना, 3 के 3 जा रहे हैं, तो कितने हैं टोटल, जो 3 और प्लस 7 स्टूडेंट आपके रिमेनिंग में से आएंगे। 7 स्टूडेंट आपको क्या होंगे रिमेनिंग में से, 3 स्टूडेंट एंड प्लस 7 स्टूडेंट की फॉर्म में आपने स्प्लिट कर दिया। 3 स्टूडेंट तो जाने कितने में से, 3 कंपल्सरी स्टूडेंट है, 3C3 ये हो गया आपका 3C3, ठीक है, इनटू प्लस, है ना, ये हो गया इनटू 7 स्टूडेंट। 7 स्टूडेंट किस में से लेंगे फिर, 22 में से, तो 22 7 22C7 प्लस अगर ये 3 स्टूडेंट नहीं जा रहे, ठीक है, तो इसमें से एक भी स्टूडेंट जाएगा, वो बाकी किस में से जाएंगे, 22 में से जाएंगे। ठीक है, तो 3 में से एक भी नहीं जा रहा है तो 3C0, ठीक है, इनटू 22C10, मतलब सबके सब कहाँ से जाएंगे, 22 वाले ग्रुप से। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, आप सॉल्व कर लीजिए। एक बार क्वेश्चन की मीनिंग फिर समझ लेते हैं। 25 स्टूडेंट है, उसमें से एक ग्रुप है 3 स्टूडेंट का और एक 22, 2 पार्ट्स में पार्टिसिपेट कर दिया हमने, है ना, 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया। वाई, क्योंकि 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि या तो हम जाएंगे तो सबके सब जाएंगे या तो हम जाएंगे, एक भी नहीं जाएगा तो हम कोई नहीं जाएंगे, है ना। तो इस टाइप से आपने 2 ग्रुप बना दिए, एक 3 का और एक 22 स्टूडेंट का। तो सपोज पहला केस है, आपको 10 स्टूडेंट का ग्रुप बनाना है। ठीक है, 10 स्टूडेंट का क्या बनाना है, ग्रुप बनाना है, 10 स्टूडेंट सेलेक्ट करने, है ना। तो 10 स्टूडेंट या तो 3 स्टूडेंट आपने क्या किया सिलेक्ट, तो ये तीनों स्टूडेंट क्या हो गए सिलेक्ट, 3C3। ठीक है, बाकी रिमेनिंग आप कैसे करोगे, 7 स्टूडेंट कहाँ से पिक करोगे, 22 में से, तो 22C7 देन क्या हो गया मल्टीप्लाई, हमारा वर्क कंप्लीट हो गया। ठीक है, या सेकंड केस क्या हो सकता है, अगर 3 स्टूडेंट में से कोई भी नहीं जा रहा है तो ये वाला तो काउंट होगा नहीं, एक भी नहीं जा रहा है तो 3C0, तो हमें 10 के 10 कहाँ से लेने पड़ेंगे, सेकंड ग्रुप से। ये आपका अगर G1 नाम रख दिया, सर G1 नेमिंग, इसका आपने G2 नेमिंग रख दिया। ठीक है, तो आपके जो 10 के 10 है वो कहाँ से सेलेक्ट होंगे, 22 वाले ग्रुप से। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन है। आपको पता है NCN की वैल्यू क्या होती है, 1 22 7 तक ले जाओ उससे, थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा है, 7 6 5, ठीक है, 4 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, इससे 22, इससे भी ले जाओ 21 20 सॉल्व कर लेना। ठीक है, 19 एंड देन 18 एंड देन 17 1 2 3 4 5 6 10 16। सिमिलरली यहाँ पे है, सॉल्व कर लेना, या ऐसा आप यहीं पे स्किप कर सकते हो। ठीक है, देखो अगर इसमें आपको सॉल्यूशन में टाइम लग रहा है तो आप उसे या तो लास्ट में कीजिएगा, कभी कभी टीचर जो है फुल मार्क्स उसमें दे देता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज कैन बी लेटर ऑफ वर्ड, ठीक है, वर्ड assassination, है ना, assassination is we learn that all
एस आर टुगेदर। एसोसिएशन में आपने एक ऐसा कितने आपके परमुटेशन बनेंगे, ठीक है, कि आपके चारों एस एक साथ, ठीक है। एसोसिएशन में कितने वर्ड होते हैं, आपके जो वर्ड है 11th वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम आया हुआ है ना। एसोसिएशन तो ये बोला कि चारों एस एक साथ हो, तो मैंने बोला था कि एक साथ हो तो आपसे सिंगल बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। तो बाकी क्या बचे आपके पास, ए आई एन ए टी आई ओ एन, ठीक है, ये आपके पास बचे, ठीक है। तो चारों ऐसे एक साथ हो, है ना, ऐसे आप कितने वर्ड बना सकते हो या कितने अरेंजमेंट आप बना सकते हो। तो मैंने क्या बोला था, अगर आपको चारों एक साथ चाहिए तो आप उसे सिंगल बॉक्स से क्या करो, कंसीडर करो कि सिंगल बॉक्स की तरह से ट्रीट करो, ठीक है। बाकी कितने वर्ड होंगे हमारे पास, कितने अल्फाबेट हो गए, 1 1 2, इनमें आपका अरेंजमेंट 1 2 3 1, इसे सिंगल वन की तरह कंसीडर करेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये हो गया आपका फैक्टोरियल 10। अरेंजमेंट क्या हो गया, टोटल परमुटेशन, टोटल परमुटेशन। तो टोटल परमुटेशन क्या हो गया, 10 प्लेस को फिल करने के कितने चांसेस होते हैं, फैक्टोरियल 10 अपॉन, इसमें से कोई रिपीट हो रहा है, ए कितने टाइम्स हो रहे हैं, 1 2 3, तो फैक्टोरियल 3, और कोई रिपीट हो रहा है, आई थिंक आई रिपीट हो रहा है, आई 2 टाइम्स, ठीक है, और एन भी कितना है 2 टाइम्स, एन भी कितना है 2 टाइम्स, ठीक है। ये आपका होगा। अब जो आपने बॉक्स है इसमें भी आप अरेंज कर सकते हो, नहीं, क्योंकि ये सेम है ना, आप इसे अरेंज भी करोगे तो सपोज ये आपके फैक्टोरियल 4 है, फैक्टोरियल 4 है ना, इसको अरेंज करने कितने मेथड है, 4, और एस कितने बार रिपीट कर रहा है, फैक्टोरियल 4, ठीक है। तो ये 1 ही होगा ना फिर से, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपका आंसर क्या हो गया, 10 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, ये आपका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। एक बार फिर मीनिंग समझ लो, एसोसिएशन वर्ड में एसोसिएशन को आप कितने टाइप से अरेंज कर सकते हो कि चारों जो 4 एस है वो एक साथ है, इस टाइप से आप कितने वर्ड को आप बिल्डअप कर सकते हो, ठीक है। तो हमने क्या किया, ऐसे सिंगल बॉक्स से कंसीडर किया, तो टोटल हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 को 10 पोजीशन पे अरेंज करने के कितने मेथड होते हैं, फैक्टोरियल 10 अपॉन कितने जो रिपीटिशन है वो लाइक जो होते हैं ना 1 2, उसमें आपको कहाँ आता है डिनोमिनेटर में, ऐसा बताया था मैंने आपको, इनटू। अब ये जो बॉक्स के अंदर है अगर ये डिफरेंट होते तो इन्हें भी अरेंज कर सकते थे हम, बट ये तो सेम है, तो ये सिंगल मेथड ही है, तो ये 1 ही आएगा वैसे ना, देखो 4 फैक्टोरियल 4 अरेंज करने के फैक्टोरियल 4 मेथड है, और सेम है तो सेम के लिए 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये 1 ही आ रहा है, अरेंज करने का एक ही मेथड है, ठीक है। तो ये आपका हो गया परमुटेशन कॉम्बिनेशन कंप्लीट, ठीक है। अब एक जो थोड़े इसमें से हटके है, एक पूछा जाता है रैंक ऑफ वर्ड, है ना, तो आपकी एक्सरसाइज तो नहीं है लेकिन पूछा जाता है, तो मैं बता देता हूँ, है ना। रैंक ऑफ अ वर्ड इन अ डिक्शनरी, रैंक ऑफ अ वर्ड इन अ डिक्शनरी, ठीक है। सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे राज है, मैं कहूँगा राज का डिक्शनरी में रैंक कितना होगा, एक वर्ड लिया मैंने राज, ठीक है, इसका डिक्शनरी में रैंक कितना होगा। रैंक डिक्शनरी की खासियत क्या होती है कि हमेशा अरेंज होते हैं अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, ठीक है, इसी टाइप से होते हैं। तो अगर मैं टोटल इसके जो परमुटेशन बनेंगे वो कितने बनेंगे, 3 हैं, तो फैक्टोरियल 3 कितने बनेंगे, फैक्टोरियल 3 मतलब 6 मेथड, 6 मेथड या 6 आपके पास वर्ड्स बनेंगे डिक्शनरी में, ठीक है। बनाओ जरा 6, ये तो मैं ऑलरेडी सॉल्व कर रहा हूँ बट हमें ऐसे नहीं करना है। जैसे पहला, सबसे पहले आप ए से स्टार्ट करोगे, ए फिर जे और फिर आर, ए से स्टार्ट होने वाले, फिर दूसरा आपने ए आर जे कर दिया, ठीक है। अब जे से स्टार्ट होने वाले, जे ए आर, ठीक है, जे आर ए, फिर आप करोगे आर से स्टार्ट होने वाले, आर ए जे, ठीक है, आर जे ए। तो राज की रैंकिंग क्या हो गई, 5th, राज की रैंकिंग क्या होगी, 5th हो गई, 5th रैंक पे आएगा राज, ठीक है, इसकी हो गई 5th रैंक। यहाँ पे तो आपके पास फैक्टोरियल 3 थे, 6 मेथड थे, तो आपने इसे अरेंज कर लिया। सपोज ये अगर लार्ज अगर आपके पास वर्ड होता तो उससे अरेंज करने में आपको थोड़ा डिफिकल्टीज होती है, ऐसे आपको फाइंड आउट करने में, ठीक है। तो उसके लिए हमें एक अलग प्रोसीजर है,
तो सपोज एक वर्ड ले लेते हैं, ठीक है, मैं उसका रैंक बताना चाहता कि रैंक कितना होगा। जैसे एक वर्ड ले लिया मैंने स्पार्क, क्या ले लिया, स्पार्क एक वर्ड ले लिया, ठीक है। तो स्पार्क अगर मैंने वर्ड लिया तो सबसे पहले इसे अल्फाबेटिकली ऑर्डर में वो करो, अरेंज करो। अगर मैं सबसे पहले ए रखता हूँ, ए मैंने फिक्स कर दिया, ए से स्टार्ट होने में 1 2 3 4, कितने बचे, एक क्या बचा आपके पास, सबसे पहले क्या आता है के एंड देन पी एंड देन आर एंड देन एस। तो इससे अरेंज करने के कितने मेथड है, ए अगर आपने फिक्स कर दिया, ए से स्टार्ट होने वाले कितने आपके पास वर्ड बने हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो इसे अरेंज करने के कितने मेथड है, फैक्टोरियल 4, कितने मेथड है, फैक्टोरियल 4 मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 3 जा 12, 12 इंटू 2 24। सिमिलरली आपको के से स्टार्ट होने, उसके बाद क्या आएगा, के का ऑर्डर आएगा, के से स्टार्ट होने वाला 1 2 3 4, तो क्या बचा आपके पास ए पी आर एस। इससे भी अरेंज करने के कितने मेथड है, फैक्टोरियल 4 मतलब 24 मेथड, ठीक है। फिर के के बाद क्या आएगा, पी, के के बाद क्या आएगा, पी आपने फिक्स कर दिया इस बार, पी, ठीक है। तो ये आपका हो गया ए के आर एस। इससे भी अरेंज करने के कितने मेथड हो गए, फैक्टोरियल 4 मतलब 24, फैक्टोरियल 4 24, ठीक है। अब आपका आएगा पी के बाद क्या आता है, आर, है ना, आर एस, ठीक है, आर आपने फिक्स कर दिया, ये हो गया ए के पी एस, ठीक है। तो कितने मेथड हो गए इसके लिए, फैक्टोरियल 4, ये हो गया आपके पास 24 मेथड, ठीक है। अब बात करते हैं एस से कितने बनेंगे, एस 1 2 3 4, इसके फैक्टोरियल 24 है। देखो यहाँ तक कितने हो गए आपके पास 48, यहाँ तक हो गए 96 और 24 120। तो आपको पता है जो स्पार्क वर्ड है एस से तो बनेगा, ठीक है, एस से बनेगा। तो स्पार्क वर्ड जो बन रहे हैं वो एस से बनेगा, वो किसके बीच में लाई करेगा, 96 और 120 के बीच में, ठीक है। इसको देखो ये कितना है, फैक्टोरियल 5 है ना, सब परमुटेशन 120, फैक्टोरियल 5 कितना होता है 120, तो 120 आप ऐसे आप अरेंज करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग है, पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप से हम अरेंज करेंगे। अब देखो अब ये हमारे पास हिंट मिला है कि जो हमारी जो स्पार्क है उसकी रैंकिंग 96 से 120 के बीच में आएगी, लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता है, तो एग्जैक्ट नहीं पता है, तो मुझे इतना पता है कि 96 और 120 के बीच में आएगा। तो देखते हैं जरा 96 की बात करते हैं जरा, ठीक है, इतना रफ कर देते हैं। तो अगर मैं 97 वाला बनाता हूँ एस की हेल्प से, क्योंकि आपका एस की जो स्टार्टिंग हो रही है वो रही 97 से, ठीक है, 96 तो आपके ऑलरेडी बन चुके हैं, तो मैं एस से स्टार्ट करता हूँ। तो एस फिक्स कर दिया, तो यहाँ पे आएगा ए, सबसे पहले स्टार्टिंग में ए आएगा, ठीक है। फिर क्या आएगा आपके पास, के पी एंड आर। तो इन्हें अरेंज करने कितने मेथड है आपके पास, फैक्टोरियल 3 मतलब 6 मेथड, कितने मेथड है 6। अब इस बार मैंने क्या फिक्स कर दिया, एस, ठीक है, के फिक्स कर दिया, क्या फिक्स कर दिया, के को फिक्स कर दिया। तो इसको भी अरेंज करने कितने मेथड है आपके पास, फैक्टोरियल 3, ठीक है। तो ये हो गया 6, तो 96 और ये 6 कितना हो गया 102 108, तो 108 एस के तक पहुंच गए, तो 108 तक पहुंच गए, आपको पता है। अब बात करते हैं एस आर से स्टार्ट होने वाला, है ना, एस ए एस के, अब एस पी वाला स्टार्ट होगा, एस पी वाला स्टार्ट होगा। तो एस पी वाला जो स्टार्ट होगा इसमें भी आपके पास कितने मेथड होंगे 3 मतलब 6 मेथड होंगे। तो आपको पता है कि इसकी जो पोजीशन आ रही है 114 से लेके 112 के इन बिटवीन आ रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता कि एग्जैक्ट कौन सा है, ठीक है। तो आप सबसे पहले आप एस पी स्टार्टिंग वाला करो 109 वाला, ठीक है। तो हो जाएगा एस पी ए के ए हो गया, ठीक है, और क्या बचा आपका के बचा और एक आर बचा, ठीक है। तो इस कितने मेथड हो गए एस पी के आर वाले, ये तो फिक्स हो गए आपके एस पी ए के आर, 1 मेथड है, कितने हैं 1 मेथड। फिर एस पी आपने फिक्स कर रखा है, ठीक है, ए आर को आपने फिक्स कर दिया, तो ए के इस बार ये भी कितना मेथड हो गया 1 मेथड, कितना मेथड हो गया 1। तो इसकी रैंक टोटल रैंक कितनी आ गई 110 तक ये था, 109 वाला ये वाला जो वर्ड था, और 110 वाला आपका स्पार्क वर्ड आ गया।
तो इसकी टोटल रैंकिंग कितनी हो गई 110। इसमें कोई भी रिपीटिशन नहीं कर रहे, ठीक है। अब मैं इसका ट्रिक बताता हूँ कि जो आपको थोड़ा इजी लग जाए ना। आपको अगर डायरेक्ट आपको क्रॉस चेक करना है कि आपने इतनी मेहनत की है 4 या 6 मार्क के क्वेश्चन में और आंसर आपको लास्ट में आएगी पता लगे कि रॉन्ग है ना, तो एक बार आप ट्रिक के थ्रू भी इसे देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप स्पार्क लिखोगे और इसमें अल्फाबेटिकली आप अरेंज करोगे। तो सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रैंक 1 किसका आएगा, ए का, एंड देन के का, एंड देन पी, एंड देन आर, एंड देन एस, ठीक है। ये आएगा। अब ये आ गया। अब देखो, अब देखिए क्या करना है काउंट एस से, ये आपका 5th है, इससे लेस कितने हैं आपके राइट हैंड साइड में, एस की पोजीशन को देखना है। ये लेस है, ये भी लेस है और चारों की चारों लेस है, तो ये लेस हो गया, 4 लेस हो गए ना 5 से, इस सब की सब। अब पी यहाँ पर है, 3 है पी की रैंक 3, तो इससे लेस कितने हैं, एक 1 है लेस और एक 2 है, तो कितने लेस हो गए 2, कितने लेस हो गए 2। अब बात करते हैं ए की, ए से कोई लेस है इसमें नहीं, तो 0 हो गया, ठीक है। फिर 8 से देखो, 8 से कोई लेस है इधर 1 और ये तो है भी, तो 0, कि इससे कोई लेस ही नहीं है राइट हैंड साइड में, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो, फैक्टोरियल 0, इसकी फैक्टोरियल 1 से, इसकी फैक्टोरियल से स्टार्ट करते हैं, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 एंड फैक्टोरियल 4। अब इसे सॉल्व करो, ठीक है। अब क्या आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर जो है आपका 4 इंटू फैक्टोरियल 4 मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, ठीक है। 4 इंटू फैक्टोरियल 4 प्लस 2 इंटू फैक्टोरियल 3 प्लस 0, ये तो 0 ही रहेगा, 1 इंटू फैक्टोरियल 1 और ये हो जाएगा 0, ये तो 0 ही रहेगा, ठीक है। अब लास्ट में क्या करते हैं, +1 करते हैं, लास्ट में क्या करते थे +1, ठीक है। तो ये हो गया 4 इंटू फैक्टोरियल 4, 3 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 4 3 जा 12, 24, 24 इंटू 4 96 प्लस 3 6 6 2 जा 12, 1 प्लस का 1, ये प्लस हमने खुद सेट किया है। 96 और 12 कितना हो गया 108, 108 और 1 9 और ये 1 हो गया 10, तो टोटल रैंक कितनी होगी 110, ठीक है। तो ऐसे करके आपने अरेंज करना है, ठीक है। या तो आपसे डायरेक्ट ट्रिक के मेथड, ऐसा आपने एग्जाम में नहीं करना है, ये आपको खाली क्या चेक करने के लिए है। एक बार फिर बताया तो आपको जो ट्रिक है, पहले आप इनकी रैंकिंग लिखोगे। सबसे पहले आपकी रैंकिंग 1 ए होगा, बी होगा के, फिर 3 रैंकिंग, ठीक है। अब यहाँ से अब एस की पोजीशन से देखो कि राइट हैंड साइड में कितने लेस हैं, 5 से कितने लेस हैं 1 2 3 सभी लेस है, तो 4। पी से कितने लेस हैं 2 लेस है, 1 और 2, मतलब 3 से कितने लेस है 2, 1 से कोई लेस है राइट हैंड साइड में 0, 4 से लेस एक ही है और 0 से इधर है, ठीक है। फिर काउंट ही करनी है, फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, ठीक है। फिर इनकी मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू फैक्टोरियल 4, 2 इंटू फैक्टोरियल 3, 0 इंटू फैक्टोरियल 2, 1 इंटू फैक्टोरियल 0 इंटू 0, 0 इंटू फैक्टोरियल 0, और लास्ट में क्या करना है 1 ऐड कर देना है, लास्ट में आपको 1 क्या कर देना है ऐड कर देना, ठीक है। तो आपके पास होमवर्क है कि आपको सचिन की रैंकिंग बतानी है, ठीक है, सचिन की रैंकिंग बतानी है, ठीक है। एक सचिन की और एक सक्सेस की, ठीक है, इसकी आपको रैंकिंग बतानी है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, देखते हैं कौन कौन बच्चे से करके लाते हैं, ठीक है। देन ओके, देन गुड बाय, टेक केयर।